हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू माय चैनल बाय जितेंद्र सर। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हमने आपको जो पहली जो पोएम थी क्लास 10th की, उसके बारे में पूरी पोएम को पढ़ाया, उसके भाव को बताया, ठीक है। अबाउट द पोएम भी बताया और अबाउट द पोइट भी बताया। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, जो बोर्ड में आने वाले होते हैं 3 नंबर, वो किस तरह से 3 नंबर आते हैं तो आज हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे। देखिए, जैसे कि पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो, तो ये पोएम में से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। और पहला क्वेश्चन है, देखिए देख लेते हैं। हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। यानी इसमें बताया गया है कि जो पोएट है वो प्रस्तुत कविता में डस्ट ऑफ स्नो में कवि प्रकृति को किस प्रकार निरीक्षित करता है, यानी देखता है, किस तरह से वो उसका जो है वर्णन करता है। देखिए, बात कर लेते हैं आंसर की इसकी। द पोएट हैज़ ऑब्जर्व्ड नेचर एज एन ऑप्टिमिस्टिक मीडिएटर ट्रांसफॉर्मिंग द नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। यानी इसमें बताया गया है कि जो कवि ने प्रकृति को एक आशावादी मध्यस्थ के रूप में देखा है। आशावादी, ये मीडिएटर या ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, ठीक है। आशावादी मध्यस्थ के रूप में उन्होंने देखा है, जो क्या करती हैं, नेगेटिव यानी नकारात्मक को सकारात्मक में बदलने में जो है मीडिएटर यानी सक्षम है, ठीक है। तो अब इसके बाद बताया गया है इन द पोएम प्रोस्ट हैड बीन द ग्रेटफुल एंड इन डिप्रेसिव मूड। और इस कविता में जो बताया जा रहा है कि जो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो एक क्या करते हैं कि फ्रॉस्ट जो हैड बीन द ग्रेटफुल, तो यहाँ पर जो पछतावे और अब एक ऐसे मूड में खड़े हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अवसादग्रस्त कह सकते हैं हम, ठीक है, मूड। बट सडन फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, लेकिन अचानक क्या होता है कि एक दो बर्फ़ के कण उनके ऊपर, बर्फ़ का कण जो उनके ऊपर गिरता है फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। कहाँ से? पेड़ से, यानी धतूरे का जो पेड़ है उसके नीचे खड़े हैं, एक कौवा आता है, ठीक है, सेकन ऑफ बाई ए क्रो, यानी एक कौवा के द्वारा जो है वो बर्फ़ का कण हिला दिया जाता है और उनके ऊपर गिर जाता है। तो फिर क्या होता है, फिर चेंज्ड हिज मूड एंड सेव्ड द डे। और फिर उनका जो मूड है, यानी उनके जो हेमलॉक जो पेड़ था उसे कोए के द्वारा गिराए जाने से उनकी मनोदशा जो है वो बदल गई है। फिर ही इज़ थैंकफुल फॉर दिस टू द नेचर, इसके लिए वह जो है प्रकृति के लिए बहुत ही आभारी हैं, यानी बहुत धन्यवाद करते हैं प्रकृति के लिए कि प्रकृति ने मेरा जो मूड, मनोदशा जो मेरी दुख की थी वो कुछ समय के लिए उसे टाल दिया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। देखिए, ये सेंट्रल आइडिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये इसका जो है आपको जो इनको लर्न करना होगा, 3 नंबर का ये आता है और इसको अच्छे से तैयार करना है आपको। तो सुनिएगा, मैं इसको आप सेंट्रल आइडिया को बता देता हूँ इस पोएम का। ये सेंट्रल आइडिया, हालांकि आपकी जो बुक चल रही है, हमने जो बुक पढ़ाई उस बुक में भी ये लिखा हुआ है। द पोएम एक्सप्रेसेस द साइनिफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। यानी इसमें बता रहा है कि कविता जो है किसी की दृष्टिकोण जो होता है, दृष्टिकोण को बदलने में छोटी चीज़ों के महत्व को व्यक्त करती है। छोटी चीज़ें यानी स्मॉल जो थिंग्स हैं, छोटी चीज़ों को व्यक्त करती है। द पोएट अप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ स्नो फ्लेक्स विच चेंज्ड हिज मूड एंड सेव्ड मैनी प्रीशियस मोमेंट्स फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे। और यहाँ पर फिर वो बताया जा रहा है कि जब कवि ने बर्फ़ के टुकड़ों की जो सुंदरता की सराहना की है, जिसमें उसकी जो मनोदशा को बदल दिया है, यानी मनोदशा को जो है उसको बदल दिया है, और कई जो कीमती क्षणों को बर्बाद होने से बचाया है। यानी कीमती क्षण जो होते हैं, सेव्ड मनी प्रीशियस मोमेंट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, यानी जो है बर्बाद होने से बचाया है। द क्रो चेक्स ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। और फिर यहाँ क्या करता है, जो कौवा है, यानी हेमलॉक ट्री से बर्फ़ के जो कण हैं धूल को कौवा हटा देता है, ठीक। अब हटा देता है तो द सेम वे वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम
वंस हर्ट, यानी उसी तरह से जो किसी के दिल यानी हृदय से दुख को दूर कर देता है, कर सकता है, इसी प्रकार से इसमें यहाँ बताया गया है कि ध्यान रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैं एक बार इनकी हिंदी को रिवीजन कर देता हूँ। यानी ये कविता जो है क्या करती है, एक्सप्रेस द साइनिफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग मूड एटीट्यूड, यानी जो ये कविता है किसी के दृष्टिकोण को बदलने में छोटी चीज़ के महत्व को व्यक्त करती है। और फिर कवि ने क्या बताया, पोइट अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ स्नो फ्लेक्स विच चेंज्ड हिज मूड, और फिर यहाँ पर जो है कवि ने बर्फ़ के टुकड़े की सुंदरता की जो है सराहना की है और जिसने उसकी मनोदशा को बदल दिया है और कई कीमती क्षणों को बर्बाद होने से हमें बचाया है। ठीक है। द क्रो शेक्स ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, और यहाँ पर जो है कि कौआ आता है और कौआ जो है बर्फ़ के टुकड़े को गिराता है, हटाता है, कौआ हटाता है उसको बर्फ़ को टुकड़े को, और फिर क्या होता है, यानी द सेम वे वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वंस हार्ट, और फिर उसी तरह जो किसी के दिल यानी हृदय से जो दुख है उसको दूर कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, इससे आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, इसमें बताया गया है कि इस कविता में कवि की किस मनोदशा को प्रस्तुत किया गया है और इसे किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके क्वेश्चन की आंसर की। देखिए, द सोरोफुल एंड डिप्रेसिव मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम द पोएट हैज़ यूज्ड, यानी इस जो सोरोफुल यानी इसका मतलब है जो कवि की एक दुखद और अवसादग्रस्त हम कह सकते हैं, डिप्रेसिव जो आदमी जो है तनाव में होता है उस समय उसकी मनोदशा का जो कविता में जो वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद द पोएट हैज़ यूज्ड क्रो एंड ए हेमलॉक ट्री, यानी यहाँ पे क्या हेमलॉक ट्री विच सिम्बलाइजेज द बैड वुमन एंड आर कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस वेयर वी एसोसिएट क्रो विद डार्क। यहाँ पर जो क्या बताया है कि कवि ने कोए और एक हेमलॉक ट्री के पेड़ का जो है उपयोग किया है, क्यों किया है, जो कि बुरे शगुन का प्रतीक, यानी सिम्बलाइज कहते हैं प्रतीक, और बुरे शगुन का यानी ओमेन का मतलब होता है शगुन स्टूडेंट, बुरे शगुन का जो प्रतीक और जो है शुभ अशुभ माना जाता है, यानी अशुभ माना जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद बताया उन्होंने एंड आर कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस वेयर वी एसोसिएट क्रो विद डार्क, जहाँ पर जो है हम कौवे को काले और बदसूरत रूप से जोड़ते हैं। ठीक है, एंड हेमलॉक ट्री इज़ पॉइजनियस, जबकि हम हेमलॉक ट्री को जो है कैसा पेड़ मानते हैं, हेमलॉक ट्री का जो है पेड़ कैसा है, वो जहरीला है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वाज द पोएट एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, यानी कवि कहाँ था और उसके साथ क्या हुआ। तो इट वाज स्नोई रीजन एंड द पोएट वाज अंडर ए हेमलॉक ट्री, यानी इसका मतलब है कि बर्फीला क्षेत्र था, ये रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, बर्फीला क्षेत्र था, और जो कवि है वो कहाँ था, एक जो है जो हेमलॉक ट्री है, एक धतूरे का जो पेड़ है उसके नीचे था। ठीक है, फिर क्या होता है, ट्री कवर्ड विद बुल्क ऑफ स्नो, यानी उस पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ थी पेड़ पर, और क्या होता है बर्फ़ पर जो फूल के कण थे, और अच्छा सडनली एक क्रो सूक ऑफ द ट्री, और एक कोए ने आकर के अचानक से वो जो कण थे धूल के उनको गिरा दिया, एंड डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, और उनके जो है ऊपर जो राइटर हैं पोएट हैं उनके ऊपर वो बर्फ़ के कण गिरे। विच चेंज द पोएट्स मूड, जिसने के जो पोएट्स का जो मनोदशा थी, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उनकी मनोदशा थी, उसको बदल दिया, एंड मेड हिम जॉयफुल सेविंग हिज रेस्ट ऑफ द डे, और फिर क्या कर दिया, जब उनकी मनोदशा बदल दी और उसे आनंद कर दिया, जिसे उसका जो है जो बाकी जो दिन था वो बच गया, यानी उसमें फिर ज़्यादा उसकी परेशानी नहीं हुई उस समय का, उसने उसका दुख हरण यानी मनोदशा थी उसको बदल दिया। अगला जो क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है,
नरेट ए सिमिलर एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ व्हेन नेचर इंटरवेंड एंड चेंज योर मूड। यानी इसमें बताया गया है कि उसी प्रकार के अनुभव अपने जीवन के बारे में बताएं जिसमें प्रकृति के समावेश में आपकी मनोदशा को बदल दिया हो। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें आपको अपना एक्सपीरियंस इसमें बताना है। देखिए, यस मैनी टाइम्स, चलो इसको देख लेते हैं। यस मैनी टाइम्स व्हेन आई फील होपलेस ए स्मॉल थिंग हैपन्स एंड चेंजेस माई मूड। तो इसमें बताया, हाँ बिल्कुल सही बात है। कई बार जब मैं निराशा महसूस करता हूँ तो एक छोटी सी चीज़ जो होती है वो मेरी मनोदशा को बदल देती है। एज़ वन डे आई वॉज़ वेरी होपलेस टू फाइंड माई कार पंक्चर्ड। ऐसे एक बार क्या हुआ मेरे साथ में कि मैं कार से कहीं जा रहा था और वो जो है मेरी कार में अचानक से जो है पंचर हो गया, तो मैं उसको देख करके बहुत निराश हुआ। देन माई फ्रेंड इन्फॉर्म्ड मी, और फिर इसके बाद क्या हुआ कि फिर मेरे मित्र ने मुझे सूचित किया कि क्या किया कि मैं दैट ही वाज गोइंग टू गिव मी ए लिफ्ट टू कॉलेज ऑन हिज न्यू मोटरसाइकिल। माई मूड चेंज्ड। और फिर क्या हुआ कि जैसे सूचित किया कि वह मुझे कॉलेज तक अपनी बाइक, नई जो बाइक है उससे लिफ्ट देने जा रहा था और उसने जो मेरा मूड चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट ये अपना अनुभव, अपने जो है एक्सपीरियंस और समानता बिल्कुल है, जैसे आपको डिस्ट्रक्शनों की जो चैप्टर के बताए हैं उसी की समानता के अनुसार ये क्वेश्चन। तो आपकी समझ में क्वेश्चन के जो आंसर हैं, मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यही आते हैं और आपकी समझ में आएंगे स्टूडेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।